Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड ओ और ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आपने बहुत सारे अपने रिव्यूज भेजे हैं। चलिए सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज और उसके बाद सुनेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में आपके क्या राय है। सुनते हैं। पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा देता है, जो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ख्याति ने माफ़ी मांगे कि टाइम पर डिसाइड हुआ। पहली रस्म के साथ महापूजा करना चाहती है मोटिबा, और इस पूजा में राही शामिल नहीं हो सकती। वाह वाह, सही कहा कि शादी में तो आएगी कि वो भी प्रेम अकेला ही कर देगा। अंश, परी, ईसु सभी राही को छेड़ रहे थे। हाँ वाह, आपने 100% सही कहा कि हर रस्म में अपनी मनमानी करेगी। वाह राधा, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। ये भाई बहन नहीं सुधरेंगे। मेरी देखकर दोनों की आंखें चौंधे आ गई है। अनु के मन में डर है। वाह प्रेम, नेले पे दहला मारा है कि लड़की मेरे पसंद की है, मगर जल्दबाजी में शादी आपकी पसंद से हो रही है। वाह लीलाबा, मजा आ गया। शमशान में थोड़ी जा रहे थे जो सिर्फ मर्द ही आएंगे। लीला अब फॉर्म में आ गई है। अब वसुंधरा को औरतों से भी प्रॉब्लम होने लगी है। क्या बात है प्रेम, इससे अच्छा तो तुम कोर्ट मैरिज ही कर लो, क्योंकि वसुंधरा जी ने कोई कमी नहीं छोड़ने वाली है अनु की बेइज्जती करने में। मोटिबा, आप प्रेम के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। पसंद का नाम लेना आपकी मजबूरी है। आज बा ने वसुंधरा की बैंड बजाई है, मजा आ गया। ये हुई ना टक्कर वाली बात। मोटिबा, जानकी का की स्टाफ नहीं है, अनु के लिए वो फैमिली है। यहाँ राही घर में अकेली है, उसे प्रेम की याद आ रही है। अनु ने प्रेम की नजर उतारी। हाँ पराग बेटा, भाप पर गया है मगर एटीट्यूड में नहीं। प्रेम भी अनुज से कम नहीं है। जब यही रस्म के लिए अनुज के घर गए थे, तब अनुज ने भी यही कहा था कि अनु नहीं आई। तब देविका ने वीडियो कॉल लगाया था अनु को और बाद में रस्म शुरू की थी। राधा राही दीदी भी ऐसे ही सैड हुई थी। डोंट वरी, मैं हूं ना प्रेम भैया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। राधा, राही तुम इतनी चिप कैसे हो सकती हो? कहाँ खड़ी हो, कहाँ आई हो, माहौल क्या है? बस जब देखो चिप हरकतें करती हो। जानबूझकर इसू को धक्का मारा तुमने। छी, राधा के पास अपना फोन भी है। पराग ने कहा जोड़ी में पूजा करते हैं तो पराग और ख्याति को भी तो जोड़ी में रस्म क्यों नहीं की? पराग, ये रस्म नहीं, आप लोग एक बुजुर्ग का अपमान ही कर रहे हो। प्रेम की सोच अनुज जैसी है। क्या बात है, सही कहा। परंपरा निभानी है तो ईमानदारी से निभाइए। बेईमानी और अपनी जीत मनवाने की कोशिश मत कीजिए वसुंधरा जी। अनु ने प्यार से मगर मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही है। यही खासियत है अनु की। वाह अंश, तुमने दिल जीत लिया। और उस सीन में सच में मुझे बहुत रोना आया। माही, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का तो पता तक नहीं है। माँ ने तो तुम्हें लावारिस की तरह छोड़ दिया और बाप ने भी बेटी मानने से इनकार कर दिया था। तो हंसते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई माही? अंश ने बिल्कुल सही कहा। उसने अपनी अनु माँ की इज्जत बढ़ा दी। जो अंश ने कहा कि वही तो तोशु ने किया था जब वनराज भाग गया था, तब पगड़ी की रस्म की थी। हाँ अनुज की अनु ये रस्म नहीं कर सकती, मगर अनु का अंश तो कर सकता है। ऐसी बात करके मोटिबा, आप अनु आप का अपमान कर रही है और उसे हर्ट कर रही है। अनु का पति और राही के पिता नहीं होते है तो आप माँ बेटी और अनु तीनों का मजाक बना रही है और सिर्फ तमाशा कर रही है, तो ये गलत बात है। पंडित जी ने भी कहा कि ये रस्म भाई कर सकता है। अब तो कन्यादान के वक्त अनुज की एंट्री होनी ही चाहिए, तब आएगा मजा। चलो, अंश ने रस्म शुरू कर दी। रस्म अच्छे से हो गई। ये रस्म तोशु भी करवा सकते थे। शादी के टाइम जोड़ी में बैठकर पूजा करते हैं तो तोशु और किंजल कर सकते हैं, तो तोशु ये रस्म कर सकता है। अनु, तुम तो माँ हो ना, तुमने नहीं देखा बेटी के शगुन में क्या जा रहा है? जहाँ सा सा है वहां गड़बड़ होनी ही है।
किसी भी हिंदू रस्म में शगुन में काला रंग नहीं होता। प्रेम को पता नहीं था, मगर आप तो बड़े थे ना बापूजी, फिर आप कैसे भूल गए? मुझे लगता है कुर्ता बदल गया होगा। ये रिश्ता की कॉपी करनी थी तो सभी को थोड़ी तमीज भी दे देते। यहाँ तो सब बदतमीज है और मतलबी है। क्या ब्रेन वॉश किया है राइटर ने। अंश को भाई बना के फ्यूचर में प्रार्थना से शादी करवाएंगे। तोशु क्या भाई नहीं है? अंश कितना क्यूट है लग रहा है। अंश ने हक जताया और राही के लिए रस्म की। गुड जॉब अंश, ये काम तोशु को करना चाहिए था, बट तोशु को कुछ करना नहीं है तो शादी में बन ठन के क्यों जाता है? सीधा तोशु को बोलते, भाई तो वो है राही का। तोशु को बोलो तो वो पैर क्या पूरे प्रेम को नहला देगा। बाकी तू वैसे भी घर में भी गेस्ट की तरह ही रहती है, कौन सा कोई काम करती है। लीला कभी कभी कमाल लगती है। बादशाह क्यूट है मगर राधा इतना एटीट्यूड नहीं दिखाते। बेटा लो, मोटी बा हो गया बड़ा अपशकुन। दे दिया श्रीनाथ जी ने बड़ा सबक। लेकिन कान्हा जी की लीला जिसमें बादशाह संदूक में बंद हो जाता है। इस रस्म में राही और प्रेम दोनों की जरूरत है, मगर मोटी बा के घमंड के चलते वो जानबूझकर राही को मना करती है। मगर वो कहते हैं ना कि जो दिल से और सच्चे लोग कान्हा जी की भक्ति करते उनका साथ कान्हा जी देते। उनकी नजरों में कुछ नहीं छुपता। इसलिए तो ये हादसा करवाया कि राही आए और तब जाकर ये रस्म पूरी होगी। यहाँ तो किसी को भी पता नहीं था कि बादशाह कहाँ है। सभी पूजा में व्यस्त थे। अगर राही नहीं आती तो बादशाह के साथ कुछ भी हो सकता था। आज ख्याति को छोड़ मीता को रस्म करने के लिए कहा। यह भी मोटी बा का खेल ही था, ख्याति को नीचा दिखाने का। मगर जिनके दिल का काले होते हैं ना वसुंधरा जी, उसकी श्रीनाथ जी भी नहीं सुनते। और ख्याति अनुराही सभी साफ दिल के हैं। इसलिए श्रीनाथ जी ने अपनी लीला रच दी और राही भी आ गई। अब पूजा भी साथ में होगी और श्रीनाथ जी का आशीर्वाद भी नए जोड़े को मिलेगा। तो वसुंधरा जी, आपका घमंड तो चूर चूर हो गया। श्रीनाथ जी ने आपको धूल चटा दी। तो कभी भी गलत भावनाओं से किया काम कभी सफल नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। जो आज आपका हुआ है इसे कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती मगर पड़ती जरूर है। आपके प्लानिंग की कान्हा जी ने वाट लगा दी। प्रेम जब अपनी माँ की फोटो लेकर आया रस्म के टाइम पे, तो प्रेम और मोटी बात दोनों ही ख्याति का अपमान ही कर रहे हैं, जो गलत बात है। चलो, मोटी बा फोन नहीं देख पाई वरना कांड हो जाता। परी बीच में आ गई। वाह राही, क्या एंट्री मारी है। सीधा गाड़ी लेके स्कूटी लेके अंदर। बाय अंजू जी, नवीन सर, गुड नाइट। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो टोटली बकवास था, बकवास और बहुत सी बातों पे गुस्सा चिढ़ाई, पर कहीं ना कहीं आज मुझे टोटली अगर इस शो में अगर कोई बोला और लॉजिक बोला, ताने में बोला, जो भी बोला, पर आज बोली तो बा बोली। सच में लीला बा अच्छी लगी आज के शो में। अनुपमा बहुत ही डाउन मार्केट लगी मुझे आज, क्योंकि नहीं अच्छा लगा। अनुपमा जैसे कैरेक्टर अगर जो इंसाफ के लिए लड़ती, जो हक के लिए लड़ती, जो औरत के लिए लड़ती, आज वो कैसे सब कुछ बर्दाश्त कर गई और क्यों हाथ जोड़ रही है, मुझे अच्छी नहीं लगी। आज जैसे ख्याति आके बोलती है कि मोटी बा ने ऐसा कहा है पूजा पहले करवाएंगे, तो या तो पहले पूजा भी नहीं करवाई। बा ने बहुत अच्छे से दिया कि आगे की शादी की रस्म में भी क्या प्रेम अकेला ही बैठेगा क्या, बहुत सही जवाब दिया। उस पर ख्याति के पास एक ही था, ये इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं थे कि मैं वो ही कर रही जो बा ने मुझे कहा। उसके अलावा ख्याति के पास कुछ बोलने को था ही क्या। अब यहाँ पे सब लोग चले तो गए, फिर यहाँ पे आए तो मोटी बा ने फिर एक बोल दिया कि हमको लगा कि जेंट्स ही आएंगे, तो बा ने बहुत अच्छे से कहा कि वो शमशान घाट जा रहे हैं क्या। बहुत सही बात, सच में आज अच्छी लगी। बा ने बहुत सही जवाब दिया कि शमशान घाट। और मैं तो कहूँगी बा, आजकल शमशान भी मैं लेडीज़ भी जाती है, अब कुछ भी ऐसा रहा नहीं। ठीक है, बा ने जवाब अच्छा दिया। उसके बाद जब लड़की रस्मों की बात हुई तो ये रस्में बदलने वाली बात, और जो कि तो अनुपमा ने सिर्फ एक ही जगह रस्में दिया कि बहुत आसानी से रस्में बदल दी जाती है, आप लोगों ने बदल दी। वैसे तो रस्म हमारे यहाँ होनी चाहिए थी पर आपने बदल दी, तो फिर अब यहाँ क्यों नहीं। आज जैसे अनुज का यानी पिता ये रस्में करते हैं पर पिता नहीं है, तो यहाँ जब वो पिता ये रस्म करते हैं तो सच में अनुपमा के आँख में तो आंसू थे, सबके चेहरे उदास थे, सारा शाह परिवार सब
सब उदास थे। आज तोशु से लेके सब कहीं ना कहीं, पर मुझे भी बहुत बुरा लगा वो सीन देख के, एकदम आँख में आंसू हो गए कि ऐसे दिन भी सामने आते हैं, देखना पड़ता है। पर जब बात चली कि बापूजी करेंगे तो बहुत ही घटियापन लगा इसका मोटी बा का, कि मोटी बा, और यहाँ पे मुझे मोटी बा जो बोल रही है, तो यहाँ पे तोशु का नाम भी मोटी बा ले सकती थी कि तोशु मैरिड कपल, जब पराग इतना नॉलेज रखता है कि मैरिड कपल ने करना चाहिए, तो फिर तोशु और ये थे ना। और मुझे लगता है कि तोशु बहुत अच्छे से खुशी खुशी करता है, क्योंकि वो तो बहुत खुश है इस रिश्ते से, उनको बड़े लोगों से ये तो उसको अच्छा नेक भी मिलता, शगुन भी मिलता था। वैसा लगता मुझे कि तोशु से करवाते तो शायद ऐसा लगता, पर ठीक है, यहाँ अंश को दिखाना चाहते थे भाई वाला जो रिलेशन है, भाई के रहने, वो सब ऐसा होगा। तो कहीं ना कहीं ये तो ठीक है। बट यहाँ पे दूसरी बात है कि अनुपमा को जानती है, और ये बा भी जानती है अच्छे से, और अनुपमा कि यहाँ ज़रूरत किसकी शादी जल्दी करवाने की, ये शादी करने के लिए तैयारी क्यों हुए कि राही इनके घर में बहू बन के आए और प्रेम भी अपने आप घर आ जाए, ये चाहते हैं, तो फिर इनकी मनमानी चलने क्यों दे रही है। बहुत अच्छा मौका रहता है, अगर अनुपमा नहीं बोल सकती, हम जानते हैं अनुपमा नहीं बोलेगी, पर बा यहाँ बोल सकती है कि भाई ये तो चाहते ही नहीं, क्यों हम अपनी मर्जी से करवाएं, हमारे इससे होना चाहिए, क्योंकि ये हर बार नीचे दिखाने का काम, घर में आए उसके बाद नीचे दिखा रहे। ख्याति ये भी तो बोल सकती थी कि जेंट्स लोग ही आएंगे यहाँ पे, क्या मैं सबको लेके आती हूँ। ख्याति ने खुद इसने राही ने खुद कहा था कि हम लोग तैयारी करके सबको मैं लेके आती हूँ, आप चलिए आगे। जब ख्याति बोलती कि मैं लेने आई हूँ, तब ख्याति ने कहा था, तब ख्याति ने क्लियर किया कि ये नहीं आना चाहिए, यानी राही नहीं आना चाहिए। तो राही को क्या अकेले भेजते, क्या उसके साथ कोई लेडीज नहीं आते? यहाँ दोगलेपन दिखा, सरासर दोगलेपन दिखा। इसका जवाब तो आराम से बात दे सकती थी, बा ने नहीं दिया, अनुपमा भी नहीं दे रही है, तो यहाँ इन लोगों की मनमानी ही हो रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहिए, मुझे लगता है भाई बा अपने शब्दों में बोल सकती है तो बोलना चाहिए। अनुपमा कहाँ तक बोलेगी, कितना बोलेगी? पर यहाँ राधा और स्मार्ट लगी बहुत ज़्यादा एक उम्र में। फिर हम ये गलती करते, जैसे हमने छोटी के लिए भी यही कहा था कि तब वो समझदार बताई और बाकी सबसे कम समझा उसने अपनी माँ को। तो यहाँ मुझे वही कहना है कि राधा का सीटी बजाना ये सब और एक्टिंग लगा। और इसके बाद मोबाइल लेना, अनुपमा घर में उसको कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ लेकर आई, तो उसको एक मोबाइल भी लेके दिया, वो भी एंड्रॉयड। बहुत अजीब सा लगा, बहुत आश्चर्य लगा ये बात को देख के। तो ये थोड़ा सा और एक्टिंग हो गई, मुझे और लगा ये सीन में डालना। पर यहाँ प्रेम ने मना तो किया कि नहीं बापूजी से प्यार नहीं, और फिर अनुपमा को भी मना किया, तो अनुपमा ने कहा मैं करती हूँ। तो उसमें प्रेम पराग कोठारी का ये कि मैरिड कपल ही करते हैं और माँ नहीं करती है ऐसा वगैरह। तो यहाँ कमाल की है मोटी बात, खुद एक औरत होके, खुद एक माँ होके माँ का दर्जा कम करना। और अनुपमा ने ये सब कैसे बर्दाश्त कर लिया, सच में मैं तो ये नहीं समझ आई कि क्यों चुप रह गई अनुपमा, क्यों? तो अच्छा हुआ कि अंश ने बीच में बोला, वो हो गया ठीक है कि अंश कर रहा है, वो खुशी से कर रहा है, अच्छा लगा, वो सीन अच्छा लगा। बट है पर यहाँ पे अनुपमा ने क्यों चुप रहेगी, क्यों नहीं कहा, उसको जवाब क्यों नहीं दिया कि जब माँ जन्म देने ही, सिर्फ माँ का वैल्यू क्या सिर्फ इस परिवार में जन्म देने के लिए, कि एक बच्चा पैदा करने के लिए इस घर में माँ चाहिए क्या, एक औरत चाहिए क्या? तो यहाँ बहुत अजीब सा लगा। ये खुद पराग ना और अपना तो इंसल्ट करवाता ही है, पर यह प्यार करने का दावा जो करता है ख्याति से, तो वो कहीं प्यार नहीं, वो भी अपनी और वाइफ का इंसल्ट करवाते रहता है। नीता का नाम लिया तब भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोलता, हमेशा चुप। ना ही उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन, जो उसकी माँ बोलेगी वही होगा, जो नहीं। तो यहाँ वो भी अजीब सा लगता है कि कैसा प्यार। तो यहाँ अभी हमने देखा कि दोनों का जो वीडियो कॉल पे चल रहा है, ध्यान नहीं है, तो अब जो ये बच्चे जो हाइड एंड सीक खेलते तो वो बक्से में छुप जाता है। तो यहाँ राही आ गई। अब राही ने कॉल किया होगा, ये मोटी बा की सबसे बड़ी गलती की मोटी बा ने सबके फ़ोन ले लिए, फ़ोन बंद करके फ़ोन एक जगह जमा करने का क्या मतलब आता है? तो ये भी अजीब था, उसकी वजह से आज बादशाह की जान खतरे में। और वो तो आएगी क्योंकि किसी ने वो फ़ोन उठा, बंदी किसी के लगे नहीं रहे होंगे, लगे तो वो आई गाड़ी जैसे भी लेके। तो यहाँ आप देखेंगे, देखने जैसा कि मुझे अनुपमा का क्या एक्शन होता है अपनी बेटी के लिए, और मोटी बा क्या बोलती है, तो देखने जैसा होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। यहाँ ख्याति जिस तरह से मोटी बा ने संदेशा भेजा है, वो संदेशा लेके आ जाती है कृष्णकुंज, जहाँ वो कहती है कि
जो रस्म यहाँ होने वाली थी वो अभी कोठारी मेंशन में होगी। और यहाँ उनका ये भी कहना होता है कि उस रस्म में राही नहीं आ सकती है, क्योंकि उनके घर की परंपरा के वजह से शादी से पहले लड़का लड़की पूजा में नहीं बैठते हैं। यहाँ राही ही सब कुछ डिसीजन लेती है, जहाँ खुद कहती है उसके पहले कि हम लोग को तैयार होने के लिए टाइम लगेगा। जहाँ इतने सब लोग होते हुए भी, और यहाँ जिस तरह से मजबूरन सबको मानना ही पड़ता है। और पाकी तो बहुत गंदी दिख रही है, जिस तरह से उसने कहा कि यहाँ होता तो हमको काम करना पड़ता, या वहाँ है तो सब नौकर चाकर है और अच्छे से खा पी के आ जाएंगे। और जिस तरह से उसने ईशानी को भी धक्का दिया राजा के ऊपर, वो भी बहुत ही गंदा दिख रही है। तोशू से भी गंदा दिखती है पाकी आजकल। कम से कम तोशू अपना हाथ पाँव तो चलाता है, कुछ ना कुछ दिमाग तो चलाता है, भले ही वो सक्सी नहीं हो। यहाँ जिस तरह से रस्म के लिए यहाँ कोठारी मेंशन पे सब लोग आ जाते हैं, जहाँ उनके घर के रीति रिवाज से सब मोबाइल देना पड़ता है। और राधा इतनी छोटी लड़की होके हुए, एक मिडिल क्लास की लड़की जो जिसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके पास इतना बड़ा एंड्रॉयड फ़ोन लेके दिया भी है तो किसने? जहाँ इनको ही इतने पैसे की तंगी है, जहाँ अनु की रसोई से ये इनका घर चलता है, ऊपर से इस तरह से राधा को फ़ोन लेके देना, और इतना छोटी बच्ची का इस तरह से डायलॉग और इस तरह से एक्शंस बहुत ही गंदा दिख रहा है। इतनी छोटी बच्ची से इस तरह से करवाना बहुत ही गलत है मेरे ख्याल से। और जिस तरह से इवन राही प्रेम के साथ जिस तरह से प्लेन किस देते हुए वो इतना सब कुछ कर रही थी, वो भी बहुत ही ओवर दिखा मुझे। जहाँ वो रस्म को वो एंजॉय करना चाहती है, जहाँ वो उसकी शादी होने वाली है, उसके फेस में शर्म और प्यार, आँखों में ही प्यार दिखना चाहिए। पर इस तरह से बार बार प्लेन किस देते हुए प्रेम को भी सबके सामने डिस्टर्ब करते हुए, ये लीड कैरेक्टर तो हो ही नहीं सकता है। इसका एक्टिंग तो एकदम बकवास है। और जिस तरह से अनुपमा ने कम से कम जानकी काकी के लिए स्टैंड लिया, शुक्र है उसके लिए, तो उसने मुंह खोला और कम से कम ये कहा कि आपने तो ये इतना परंपरा अपने हिसाब से बदल ही डाला कि ये रस्म जो होना चाहिए था वो तो लड़की के घर में होना था। आपके हिसाब से आप परंपरा बदल देती हो, असल में जो बदलना चाहिए वो ही नहीं बदल रही हो। और बा का भी ये कहना बहुत अच्छा लगा कि ये क्या शमशान में जा रहे हैं कि औरत नहीं जा सकते हैं। और पराग का जिस तरह से कहना होता है कि माँ रस्म नहीं कर सकती है जिसका हस्बैंड नहीं हो, वैसा कैसा हो सकता है? आजकल तो लड़कियाँ हर रस्म में भागी भी होती है और यहाँ तक भी अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार भी खुद ही करते हैं। अनुपमा इस बात में क्यों आवाज़ नहीं उठाई? सिर्फ और सिर्फ अपनी लड़की दे रही है इनके घर में करके चुप रहना कहाँ तक सही है? और जिस तरह से तोशू को आज एक अच्छा मौका था अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हुए, अगर वो खुद सामने आता और ये रस्म करता, आगे जाके जहाँ अगर वो और केंजल कन्यादान भी करते तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कोठारी फैमिली मेंबर्स भी इन्हें इम्पोर्टेंस देना ही पड़ता था। और तोशू को भी बहुत इम्पोर्टेंस मिल सकता था अगर वो ये रस्म भी करके आगे कन्यादान भी करे, क्योंकि कन्यादान तो एक महादान होता है जहाँ अपनी माँ को कम से कम
इस तरह से इम्प्रेस भी कर सकता था कि राही के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। यहाँ जिस तरह से माही मोटी बा के कहने पे खुश हो रही है और अंश के रस्म करने पे दुख हो रही थी, ये किस तरह से की लड़की है जहाँ इसमें अपने ही घर के अपमान में खुश हो रही है और एक बड़ी दीदी की रस्म हो रही है जिसने अपने प्यार को त्याग करने की कोशिश जिसने अपने प्यार को त्याग करने पे आ गई थी, उसके रस्म में अच्छा होते हुए वो से दुख हो रहा है। आगे जिस तरह से राही संदूक में जहाँ बादशाह बंद हो जाता है, जिसके वजह से वो आ जाती है बिना किसी के बताए, वो एंट्री भी बहुत अच्छा था। पर अभी सीरियल में कुछ लॉजिक भी नहीं है, देखने में कुछ भी अच्छा भी नहीं लगता है। आगे देखेंगे आगे की ट्रैक। आज के लिए इतना है। थैंक यू। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। ये अनुपमा के लिए मुझे वाकई बहुत रोना आया था और एक पल मुझे ऐसा लगा कि अंश अपने प्रेम का पाँव दौड़ के उसे पहुंचा दिया। इसे कुछ हद तक प्रेम का कर्ज पूरा कर दिया है और वैसे जैसे अनुज करता था वैसे प्रेम ने अंश के साथ उसको समथिंग सिमिलर बट उसने हाथ धुलवाए और उसको हाथ पहुंचा दिया बहुत प्यार से। वो जब सीन जो भी है बहुत छू लिया, बहुत रोना। इट रियली टच्ड, मिस्ड अनुज अ लॉट इन दैट। बहुत मिस किया था उस टाइम। मुझे भी कहीं ना कहीं ये बोटीबा इतने घटिया कैसे हो सकती है? एक बड़ी बुजुर्ग है, जिंदगी देखी है, थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। तो क्या वो कन्यादान क्यों माँ नहीं कर सकती? क्यों? अगर पिता नहीं है बदकिस्मती से, माँ क्यों नहीं कर सकती? ये सी परंपरा इसलिए रखते हैं ताकि हम सही दिशा पकड़े, हम किसी गलत रास्ते में न जाए, वो बात की बात है। ये 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 लड़की माँ क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ तोहमतें लगाना, सिर्फ उसके गलत चीजें बोलना, सिर्फ माँ वही होती है? माँ ओनली वो सिर्फ रिसीविंग एंड होती है? सभी सिर्फ उसे जब गलतियाँ निकालना या कुछ गलत शब्द बोलना, सिर्फ उसको बस ऐसे ही मिलना चाहिए क्या? उसकी कोई डिज़र्व नहीं करती? अगर पिता नहीं है तो क्या करें? ये समझ में नहीं आता है, जैसे ये मेरे समझ से बाहर है। मुझे बहुत फिर अंश ने ये आके सब उसको सब मुँह बंद रख दिया सबका। फिर परंपरा के असल कैसे बदल गया? वो तो लड़की के घर में होना चाहिए, तो आप यहाँ कैसे? वो भी बंद कर दिया। फिर जो जो है हम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करती हूँ। पिता क्यों करना है? मतलब वो बापूजी सबसे बड़े हैं, इसलिए उसने सबने ऐसा बोला था। एंड फिर आके सब ठीक कर दिया अंश ने। एंड वो सीन जैसे प्रेम का दो पाव दो, वो बहुत कमाल के थे। जैसे मुझे लगा भी कर्ज पूरा किया है इसने। और तीसरी बात ये सीन जैसे वो बॉक्स संदूक में बंद हुआ था ना, जैसे बहुत कई साल छोटी अनु भी जैसे राही वो संदूक में छुपन छुपाई खेलने के में वो उसमें अंदर बंद कर दिया था। तब ये तो फिर वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा, मतलब सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए उसे आके तुरंत बचा दिया था, क्योंकि किसी का पता नहीं था ना। उसका पता क्योंकि उसने वीडियो कैम के जरिए दिखा दिया। तुम्हें कैसे मालूम? पता मुझे ऐसा लगा, ऐसे बोल के वो संभाल सकती है। उसे कैसे, ये क्या मजाक है? किसी की जान, किसी की इंसान के ऊपर परंपरा नहीं हो सकते ना। किसी इंसान की दिल दुखाए। वैसे भी अनुपमा ने प्रेम का कभी दिल नहीं दुखाया, उसने कभी उसने नहीं लगाया। हाँ, अगर गलत लगा कि वो बोली है, पर इसका मतलब क्या? आप रिवेंज ले रहे हो या क्या? आप
बता ले रहे, ये कौन से बड़ेपन है? ये तो बुजुर्ग कहने के लायक भी नहीं है। ये मोटी पाँव, अगर बड़ा दिल होना चाहिए, अगर उसको इतना, ख्याति को बहुत दुख हुआ, सबको दुख हुआ। कैसे इंसान है यार ये लोग, ऐसे लोग हैं, सिर्फ इतना सह रही है अपनी बेटी के लिए, इतना सब कुछ सह रही है। आगे 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 कुछ भी कह लो, वो लड़की कहने की, उसकी बेटी कहने के लायक नहीं होगी। पर अभी तक ठीक है, वो जल्दबाजी कर रही है, थोड़ा आराम से करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जल्दबाजी आपकी वजह से शादी हो रही है, तो बदले में बोल दिया था। देखते हैं आगे क्या होता है, अभी जान बचाए तभी उसको पता चलेगा। तुम्हें कैसा मालूम, आगे ये सब बोलेंगे ये लोग पागलपन है। आगे देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। आज जिस तरह से बा ने मोटी हुई बा की जबान बंद की है ना, वो मज़ेदार था। हर बात बात में उसको मतलब मुंह तोड़ जवाब देना, वो मज़ेदार था। ये जब आज ये मोटी बा ने ये बोला है कि हम रस्म पूरी तरह से अच्छे से निभाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, और ये मोटी बा को सच में मतलब इनको ये अनुपमा को नीचा दिखाने का है क्या है? अब मतलब अगर तुम लोग अमीर हो तो किसी का भी अपमान करने का अधिकार मिल गया क्या? और ये आजकल ये जो पराग कोठारी की भाषा है कि ये 2 कौड़ी की औरत, अरे जिस तरह से अनुपमा ने 250 करोड़ या 2.5 करोड़ जितने भी उसने स्पाइस एंड चटनी को वो करने के लिए दोबारा शुरू करने के लिए दे दिए थे ना, ऐसा तो ये पराग कोठारी इस जन्म में तो क्या, कभी 7 जन्म में भी ये नहीं कर सकता। ये अगर किसी को 1 लाख रुपए भी दे देना तो भी बहुत बड़ी बात है, ऐसे ही किसी को बिना किसी उसके। लेकिन ये तो इतना, इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, जो इन कोठारियों के पास तो कम से कम नहीं है। और जब वो ये मोटी बा ये कह रही है कि ये रस्म या तो लड़की का बाप करता है, तुम्हें क्या पता नहीं है कि राही का के पिता नहीं है, यहाँ अनुज नहीं है? है ऐसा जो है मतलब तुमने तो उसको अपमान करने के लिए ये सब बातें कर रही हो तुम। और जब उसने कहा कि हमारे यहाँ रस्म पूरी तरह से अच्छे सारी विधि विधान से की जाती है, तो आज अनुपमा ने जो उसको मोटी पर जो पलटवार किया है ना, वो बड़ा मज़ेदार था। जब उसने कहा कि ये जो भी इनकी यहाँ रस्म होती है वो तो लड़की के घर पर होती है, फिर वो वहाँ क्यों नहीं हो रही है, यहाँ क्यों है? मतलब बिल्कुल सही है कि अपनी सुविधा अनुसार किसी भी रस्म को तोड़ लो, मरोड़ लो, और फिर परंपराओं की दुहाई देती रहो कि ये हम तो परंपरा से चलते हैं, हम तो परंपरा से चलते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि मतलब अपनी सुविधा अनुसार परंपराएं बदल भी दो और फिर दूसरों को एक कहो कि हम तो अपनी परंपरा के। बिल्कुल सही था। और कह रही है अंश जो है आ गया है, और ये पराग कोठारी भी कह रहा है कि मेल ही कर सकते हैं। ठीक है, जब मेल ही कर सकते होंगे, इनके आगे रस्म ही होगी। वैसे अगर जब अनुज और अनुपमा का की ये वाली रस्म थी, तब समर ने ये रस्म की थी। देखा जाए तो टेक्निकली ये अंश जो है राही का भतीजा है, भाई नहीं है। लेकिन अब जो है सीरियल में ये सब तो चलता ही रहता है। और ये अंश जो है इसकी पैर धोने की रस्म करता है। और लेकिन आज जिस तरह से बार 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 ये मोटी बा का ने मुक्की खाई है, वो मज़ेदार था। और जब ये सब बातें हो रही है, ये माही जो है कैसे पीछे खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही है। अरे ये जो है मतलब ये भूल गई है कि ये भी इसी परिवार का हिस्सा है, और ये अपना इतिहास भूल गई है क्या, कि ये इस घर का वैसे मतलब अगर ये अनुपमा नहीं होती, जिसके लिए ये आजकल बदतमीजी से बात करती है, सब कुछ करती है, तो ये किसी अनाथ आश्रम में पड़ी होती। क्योंकि तोशु ने तो माही को
पक्के तौर पर अनाथ आश्रम में भेजने का निश्चय कर लिया था। फिर ये क्या करती है जो अभी पीछे खड़ी-खड़ी मुस्कुराए जा रही है। और ये अभी जो रस्म हो रही है तो ये फ़ोन बंद रखने के लिए कह रहा है। तो ये पाखी ने ईशानी को धक्का दे दिया। मतलब ये पाखी के दिमाग का बल्ब फ्यूज़ हो गया है या कुछ क्या है? फिर अगर कल को इसके ईशानी के साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर दूसरों पे दोष मढ़ दो। लेकिन ये तो खुद जो है ईशानी को सबके सामने परोस रही है, लो भाई तुम खाओ उसको। फिर कितना गंदा कैरेक्टर है पाखी का, कितना गंदा कैरेक्टर है पाखी का। कोई भी जो है माँ ऐसा नहीं करती। वैसे अगर देखा जाए तो ये पाखी को ईशानी से कोई लगाव नहीं है, क्योंकि पाखी ने ईशानी को पैदा थोड़ी ना किया है, वो तो गोद ली हुई है। शायद पैदा करती तब भी एक बार को शायद उसके लिए सोच लेती, लेकिन ये तो गोद ली हुई बेटी है, तो इसके लिए क्या सोचेगी। सच में ये तो इसने तो अपने जो है माँ होने पर इतना बहुत बदनुमा आ गई है पाखी। माँ के नाम पर कलंक है जैसे कहना चाहिए। और इधर कोई बच्चा काले कपड़े पहन के आ गया है, और इधर ये राधा ने फ़ोन छुपा के अपना फ़ोन तो नहीं दिया है, और वो सब राही को सब कुछ दिखा रही है। और ये राही देख रही है, और वो राधा वो जो है राजा बादशाह जो है बादशाह राधा के साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो मना कर देती है। और वो कहती है कि हाइड एंड सीक खेलना है, वो मना करता है, लेकिन वो कह रहे मैं वो नहीं खेलूँगी। तो लेकिन जो है फिर बाद में बादशाह मान गया है, और वो उसके कान में उसने ईयरफोन लगा दिए हैं प्रेम के। अच्छा, ये मोटी बा के दिमाग को क्या है, या तो ये जो है इन दोनों बहुओं में फूट डलवाना चाहती है। मोटी बा का मुझे यही लग रहा है। जिस तरह से वो कहती है कि वो माँ जो है दूल्हे के सिर पर पल्लू रखेगी, तो जो है लेकिन वो मीता को कहती है। मानते हैं कि जो है वो शादी को नहीं पसंद करता है, तो दादी भी तो कर सकती है, उसके लिए मीता को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी। खैर रिकैप हमें यही दिखाया गया है, और कि जो है वो बादशाह किसी बॉक्स में बंद हो गया है, और वो ये राही ने ये सब देख लिया है, और वो स्कूटी से अंदर आ गई है, और उसने उसको जब तक वो सब लोग कुछ समझते करते तब तक तो वो बॉस के पास पहुंच गई है, और वो उसके मुंह से वो बादशाह करके निकला। सब लोग अभी शौक में हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है। आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में ख्याति जी पूरे परिवार को मोटी बा के आदेशानुसार रस्म में भाग लेने के लिए कुठारी हाउस में आमंत्रित करती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो पराग कुठारी और मोटी बा के लिए ये दो कोड़ी के लोग हैं, और यहाँ पर आना वो अपने लिए शायद अपमान समझते हैं, या कहें तो यहाँ पर मोटी बा की मनमानी नहीं चल पाएगी। साथ ही राही को भी आने से मना करते हैं। मुझे याद है कि अनुज अनुपमा की जब रस्म हुई थी तो अनुपमा भी अनुज के घर नहीं गई थी, लेकिन अनुपमा जरूर ये सब देखकर सुनकर असमंजस में दिखी। और फिर रस्म के लिए सब लोग कोठारी के घर पहुंचते हैं, लेकिन फिर वसुंधरा का कहना कि सिर्फ मर्द ही आने चाहिए थे। वसुंधरा जी, आपके घर में मर्द औरत में फर्क होगा, लेकिन अनुपमा की नज़र में मर्द औरत एक बराबर है। अनुपमा ने सहा था शाह परिवार में मर्द बनराज की मनमानी और बार बार अपमान, लेकिन वही अनुज के साथ बराबरी, प्यार, इज्जत और सम्मान भी देखा है। लेकिन आज मुझे बार बार लीला का हर बात में टांग अड़ाना सही नहीं लगा। लीला बा में दादी नानी वाली बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन क्या करें, लीला के तो जवान पे कंट्रोल ही नहीं है।
साथ साथ जानकी काकी के लिए भी जब मोटी बा पीछे गेट से आने को कहती है तो अनुपमा उनको फैमिली बताती है। एक बार अनुपमा ने जब अपने स्टाफ को भाई कहकर संबोधन किया था तो बरखा ने भी टोका था। तब अनुज ने यही कहा था कि कुछ लोग घर के लोगों को भी स्टाफ समझते हैं, लेकिन अनुपमा स्टाफ को भी फैमिली समझती है। मोटी बा अभी बहुत कुछ सीखना है, अमीर होने से संस्कार नहीं आ जाते। और राधा भी अपने फोन से वीडियो राही को दिखाती है छुप कर। और फिर मोटी बा का एक और शगुफा कि दामाद की पैर धुलाई अगर बाप नहीं तो हसमुख जी करेंगे। लेकिन प्रेम मना करता है और वसुंधरा कहती है कि तुम्हारे कहने से परंपरा नहीं बदली जाएगी। तो पहली परंपरा क्यों बदल दी? जो परंपरा ये थी कि लड़की के घर में रस्म होगी वो तुमने कोठारी हाउस क्यों रखी? और ये बात अनुपमा ने बहुत सधे हुए शब्दों में कही। लेकिन जब अनुपमा खुद पैर धुलाई करना चाहती थी तो पराग कोठारी किसी स्त्री द्वारा जिसका पति नहीं है ये रस्म करने को मना करते हैं। और फिर लड़की के भाई द्वारा ये रस्म हो सकती है ये कहते हैं। और वसुंधरा जी कहती हैं कि या तो तरीके से रस्म होगी या फिर नहीं। यानी अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि मोटिवा चाहती भी है या नहीं कि दोनों की शादी हो। हर जगह मनमानी, और मनमानी भी ऐसी कि किसी ना किसी वजह से ये शादी टल जाए, ऐसा मुझे लगा। कान्हा जी की भक्त है वसुंधरा जी, लेकिन उसूल बिल्कुल उल्टे। तब अंश सामने आता है और रस्म करने को कहता है। वैसे तो अंश राही का भतीजा है, लेकिन वो राही को बहन की तरह से मानता है। शर्म आनी चाहिए तोशु। लड़की के भाई तुम हो, लेकिन तुम्हें रस्मों और संस्कारों से क्या लेना देना? तुम्हें तो सिर्फ पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। बेटा होने के हक तो याद हैं तुम्हें, लेकिन भाई होने का फर्ज याद नहीं है। और फिर अंश अच्छे तरीके से पूरे मन से प्रेम के साथ ये रस्म निभाता है। और तभी अंश को और बाबूजी को एहसास होता है कि उन्होंने प्रेम का काला कुर्ता शगुन में रख दिया है। और फिर राही, अनुपमा, अंश और बाबूजी परेशान। लेकिन शगुन में काला रंग नहीं दिया जाता। अंश राही को ये बात नहीं पता, लेकिन बाबूजी को तो पता होना चाहिए। उनके घर में तो बहुत शादियां हुई हैं। और फिर अनुपमा के चेहरे पे परेशानी के भाव। लेकिन प्रेम को अपनी माँ की याद, जब प्रेम की चाची प्रेम के सर पे पल्लू रखती है। ख्याति जी के मन में बुरा तो लगा होगा, लेकिन वो भी प्रेम की खुशी चाहती हैं। और फिर अनुपमा प्रेम की गोद में शगुन का थाल रखकर कपड़ा हटाती हैं। क्या काला कुर्ता दिख गया सबको? क्या वसुंधरा जी आगे कुछ कलेश करेंगी या किसी ने बदल दिया? पता नहीं, मुझे क्यों लग रहा है कि कुर्ता माही ने अपनी पसंद का ना रख दिया हो, क्योंकि रस्मों के दौरान भी उसके भाव अलग अलग थे। उधर प्री कैप में हाइड और सीक खेलते हुए बादशाह एक संदूक में बंद हो जाता है और राही ये सब देखकर घबरा जाती है और फिर सीधा स्कूटी से कोठारी हाउस आकर संदूक खोल के बादशाह को बचाती है। देखा वसुंधरा कोठारी, ये है राही के कदम, जिसने तुम्हारे घर के चिराग को बचा लिया। अपनी मर्जी से परंपरा निभा रही थी ना, देखा अपशकुन होते होते राही की वजह से बच गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू नवीन सर, थैंक। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, हमारे हंग्री स्पिरिट के पूरी टीम, आपको नमन, आपको प्रणाम, नमस्ते। आज का एपिसोड अनुपमा के बारे में कहूँगी मैं। काफ़ी हद तक प्रोग्राम आज बहुत अच्छा लगा देखकर। ख्याति जी का आना और बताना कि आज ये रस्म है और सब रस्म के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी समय पता चला कि लड़की वाले के यहाँ नहीं, लड़के वाले के यहाँ ये फंक्शन होगा, तो और उसमें राही नहीं आ सकती। तो हर जगह सिस्टम होता है मैम। अब जैसे कि हम लोग अपने लड़के देखने जाते हैं तो पहले लड़की वाले के साथ नहीं जाके अकेले जाके देख के आते हैं। पहले के लोग जो करते थे कि लड़का लड़की को बाद में दिखाएंगे, पहले उनके परिवार के बारे में जानेंगे। तो आजकल तो मोबाइल का सिस्टम हो गया है और एक दूसरे से बाताबाती हो जाता है, पूरी जगह जगह से पता चल जाता है। लेकिन पहले पता नहीं चलता था, पहले इंक्वायरी होती थी। तो वो सब अलग चीज़ है। और ये जो रस्म की बात होती है, तो कोई कोई जगह पे ऐसे रस्म होते हैं जहाँ लड़की को इजाज़त नहीं होती।
लड़की कोई ज़्यादत नहीं होती। वो चीज़ भी देखकर अच्छा लगा। और मोटिवा के घर जाना, दिखावा के लिए सब कोई रिस्पेक्ट देना कि हम लोग आए हैं। और मोटिवा का कहना कि जो रस्म होती है उसमें पैर धुलाई का काम हंसमुख साहब करेंगे। तो हंसमुख साहब करेंगे तो उसी समय मना कर देना कि अनुपमा का मना कर देना, प्रेम का मना कर देना। और उधर से राही भी छटपटा गई कि बापूजी कैसे कर सकते, बापूजी बड़े हैं और प्रेम का कैसे पैर छोड़ सकते। तो वो नहीं किए, उनको मना कर दी। बोले कि ये काम बेटी करेगी, ये काम बेटी कर मतलब मैं करूँगी, मैं तो उसकी माँ हूँ, अगर उसके पापा नहीं है तो मैं करूँगी। तो वो करने के लिए रेडी हो गए, वो हो गई। तो उस समय बोले कि बेटी की माँ नहीं कर सकती, पराग जी ने कहा। तो उसी समय अच्छा हुआ कि समर का बेटा, मैं टीटू का बेटा नहीं बोलूँगी, समर का बेटा का दिल इतना अच्छा है, इतना अच्छा परवरिश समर का गया है। आई विल एप्रिसिएशन। अनु ने कहा कि अनु का अंश, मैं तो कहूँगी समर का अंश, मतलब समर का ही संस्कार है। अनु का संस्कार समर के अंदर था, समर का संस्कार ही अंश के अंदर आया। तो इट्स सो गुड कि उसने अपने छोटे भाई होने का रस्म निभाया और अपने आप को दिखाया कि नहीं, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। वो आज भी राही के लिए सही डिसीजन लेता है और सही चीज़ सोचता है। हाँ, कभी कभी सारे बच्चे नेगेटिविटी में आ जाते हैं, वो अलग चीज़ है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ मैम कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो मोटिवा ने कहा कि मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल आप लोग स्विच ऑफ कर दीजिए और रस्म पूजा में ध्यान रखते हैं हम लोग। तो एक तरह से गलत नहीं है मैम। अपने लाइफ में कह रहे थे कि मोटिवा अब इधर राही को दिखाना नहीं चाहती, उधर अनुपमा को दिखानी, हम लोग नेगेटिव लेके चल रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव थॉट्स में ये चीज़ सही है। आजकल के बच्चे, चाहे वो टीनेजर बच्चे हो, चाहे वो शादीशुदा होने वाले बच्चे हो, जिस पे रस्म चल रहा है, तो वो रस्म की सम्मान को ध्यान नहीं देते हैं। पहले के सारे बच्चे लोग सम्मान पर ध्यान रखते थे कि मेरी शादी में ये सम्मान लगा था, ये चीज़ ऐसे हुआ था, हर रस्म को समझते हैं। इसका मोटिव यही दिखाया गया है कि राजन साई ने ये प्रोग्राम में ये चीज़ ये दिखाने की कोशिश की है कि आजकल के बच्चे, चाहे वो फैमिली मेम्बर, आजकल की औरतें भी ध्यान नहीं देती हैं। कितने रस्म में कितने सामान लगते हैं, वो चीज़ नहीं देख पाते हैं बच्चे। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो सेल्फी खींचते रहते हैं और मोबाइल में फ़ोटो क्लिक करते रहते हैं, उन्हें होश ही नहीं है। बस फ़ोटो क्लिक हो रहा है और रस्म चल रही है। इसीलिए इन्होंने मोटिवा का डायरेक्शन गलत नहीं है, एक तरह से सही है। और छोटी-सी राधा जो है, प्यारी-सी नन्ही-सी जान है जो, उसने जो किया है फ़ोटो क्लिक करके और कान में उसके वॉइस नोट मतलब जो ब्लूटूथ लगा के कि मैंने सबसे डर कर ये काम किया है, तो प्लीज़ मुझे बचा लेना और मैं सामान चाहिए। तो वो बच्चों का थोड़ा नटखटपन भी बहुत मज़ा आया। हाइड एंड सीक खेलते-खेलते बच्चा डब्बे में बंद हो जाना, वो चीज़ भी देखकर खराब लगा कि जैसे अपने ये रिश्ता क्या कहलाता में कुछ नाम क्या है उसका, नाम याद नहीं आ रहा है मैम, लेकिन उनके चाचा की एक बेटे अंदर ही घुस गए थे, तो उसको भी बाहर नायरा ने निकाला था। वही स्क्रिप्ट इसमें दिखाया जा रहा है। वो चीज़ देखकर अच्छा लगा। और अपने कहते हैं कि आपको बताया था कि काले कपड़े, और सब बोल रही थी कि अनुपमा की यार मुझे याद ही नहीं आया कि इस रस्म में काले कपड़े नहीं लगते। तो वो चीज़ देखकर बहुत खराब लगा। आई एम वेरी अप्रिसिएशन कि अब देखते हैं आगे का क्या-क्या रस्म होता है और किस-किस रस्म में मोटिबा अपना चलाती हैं। और अनुपमा का कहना भी सही है कि हर रस्म सब अपनी-अपनी जगह होता है, तो ये रस्म लड़की वालों के घर होता है, लड़की वाले ही करते हैं, तो इधर कैसे हुआ? तो ये भी चीज़ गलत है। मोटिबा को अपना इगोरेशन साइड रखना चाहिए कि नहीं, मुझे ये गलत कार्य नहीं करना। जहाँ पे लड़की वालों के यहाँ प्रोग्राम होता है तो वहीं होना चाहिए, और जहाँ बेटे वालों को, लेकिन बेटी वाले और बेटे वाले में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आजकल तो होता नहीं है। पहले के लोग करते थे कि मैं बेटा वाला हूँ तो मुझे शान से ही अंदर घुसाओ, और मैं बेटी वाला हूँ तो मुझे झुककर ही प्रणाम करना। आजकल सारे माँ-बाप झुकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि बेटी कमज़ोर है या उनके बेटे कमज़ोर है। मैं दोनों तरफ से आज सच में मुझे प्रोग्राम में
50% अच्छा भी लगा और 50% खराब भी लगा। एंड थैंक यू अंजू दीदी इस प्यारे से वॉइस नोट को लिए। और जो पहला वीडियोस आया था वो ठीक से नहीं आया था, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया था। इस वीडियो को आप लोग ले लीजिएगा। थैंक यू एंड लव यू माय अंजू दीदी एंड माय पूरी सिस्टर्स। अब मैं रिश्ता क्या कहलाता के बारे में कह रही हूँ। इसके बारे में तो 2 ही शब्द है कि विद्या जी को अपनी ईगो सही रखनी चाहिए। शिवानी जी का आना और पैनिक हो जाना कावेरी जी को देखकर, और यहाँ तक कि अ, अबीरा को पानी पिलाना। अबीरा जैसे बार बार कावेरी जी के हाथ से कांच का गिलास छूट जा रहा था पानी का, तो उन्हें पानी पिलाना और पूछना कि आप ऐसे क्यों डर रही हैं, क्या बात है, क्या छिपा रही हैं आप, वो बता दीजिए। तो वो बात नहीं बता पा रही थी और बार बार वो बात छिपा रही थी। तो ये चीज़ गलत है। और अरमान को बार बार विद्या जी भड़का रही हैं कि ये कैसे ही अवीरा से पिंडा छुटाए, अवीरा से साइड हो, डिस्टेंस बनाए। लेकिन डिस्टेंस बनने वाला नहीं है मैम, वो बल्कि और पक्का होते जा रहा है। क्योंकि बोलते हैं ना कि प्यार पाने के लिए साथी काफ़ी नहीं होता, कभी कभी दूरियां भी साबित होती है। दूर रहकर भी अगर इंसान समझ जाता है कि नहीं मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और अबीरा उस मेरे बिना नहीं रह सकती, तो चाहे दुनिया में कितने लोग भी अलग करने की कोशिश करें, चाहे खुद की माँ ही क्यों ना अलग करने की कोशिश करे, वो लोग अलग नहीं हो पाते। जिसमें से भी अलग नहीं हो पाते और दिल से तो अलग होने का बात ही नहीं होती, क्योंकि एक दूसरे से इतना समर्पण हो जाते हैं। आज मैं एक बात विद्या जी के लिए कहना चाहूंगी एंड माधव जी के लिए, कि जब उन दोनों में झगड़ा होता था, एवर एंड एवर कुछ भी होता था, अरमान को टॉन्ट कसा जाता था, और उसके बाद अरमान और अबीरा ने ही प्लानिंग किया कि नहीं इन दोनों को मिलाने के लिए ये लोग आउट हाउस में भी लेकर आए, अपने साथ इस माँ बाप को रखे। अबीरा ने कोशिश की कि माँ का मन चेंज हो जाए कब पापा के लिए, और पापा का मन चेंज हो जाए कि माँ के लिए। उन्होंने इतना कुछ किया है, कम से कम उस लिहाज से कि हम दोनों पति पत्नी को मिलाने के लिए अबीरा ने इतना कुछ किया है, तो कम से कम मैं तो चेंज हो जाऊं। क्या ये खासियत सही है कि अबीर का एक्सीडेंट कर कर, सॉरी टू से मैम मैं पुरानी बात को भी आज रिवेल कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत दिन से भरा पड़ा था, आज मैं बोल दे रही हूँ। तो ये चीज गलत है। अपने प्योरिटी के लिए, अपने बच्चे को अपने पास रखने के लिए क्या आपका राइट है कि किसी और के बच्चे को हर्ट कर जाओ? रोहित को कुछ भी होता है तो आपके तन बदन में आग लगती है। अब ये आगे का स्क्रिप्ट दिखाया जा रहा है कि अरमान और अबीरा में मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुआ था आरके को लेकर, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने बता दिया है शादी का रस्म के पहले ही कि कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। अरमान, उसकी माँ की तबीयत ठीक ही नहीं है, इसी वजह से मैं उसका साथ दे रही हूँ, और ऐसा सोचना भी मत कि तुम्हारे सिवा मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि उसे पता चल गया कि आज भी अबीरा मेरी है, और ये होना भी चाहिए। अच्छा हुआ कि जनरली इन लोग को मौका मिला और अरमान ने अपनी बात रखी और अबीरा ने बताई। ये चीज मेकर्स का ये डिसीजन जो था वो बहुत अच्छा लगा, यूनिक है। सबसे मजा आया देखकर कि ये चीज होना जरूरी था। और स्पेशली ये जो स्टैंड लेना, अभी आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अबीरा जो अरमान के लिए स्टैंड ले रही है उसकी माँ शिवानी के लिए। तो इट्स वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि आप बार बार क्यों दोष देती रहती है। अरमान के लिए सपोर्ट पार्ट में खड़ी हुई, वेरी अप्रिसिएशन, ये कभी कभी करना चाहिए। एंड अंजू दीदी बोलने लग गई हूँ तो उसका मतलब नहीं है कि एंड थैंक यू एंड मोस्ट थैंक यू। और आप बताइएगा कि अभी ठीक से हो रहा है, मेरी बोली अच्छे से आ रही है तो मैं वॉइस नोट देती रहूँगी, और अगर नहीं समझ में आ रही तो मैं बताइएगा कि अभी भी मैं वेट करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। वहाँ पे इसके
अभीर के संगीत में शिवानी भी पहुंच गई है। और हाँ, लाइट नहीं है तो अनजाने में जो है ये माधव जी ने शिवानी का हाथ पकड़ लिया है और दोनों को एहसास तो है कि उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। लेकिन माधव जी मन में सोच रहे हैं कि शिवानी तो अभी जिंदा है नहीं, वो यहाँ कैसे। और उधर शिवानी भी ये सोच रही है कि यहाँ तो माधव जी हो नहीं सकते। और सब लोग डांस कर रहे हैं, खुशी का माहौल है। और लेकिन जैसे ही लाइट आई है और शिवानी ने ये कावेरी पुत्तर को जो देखा है तो उसको पैनिक अटैक आ गया है। और ये दोनों में ये आरके में और अरमान में दोनों में ये वो कह रहा है कि अब मैं आपको हरा दूंगा और ये आप मेरे से जीत नहीं पाएंगे। ये वो तो खैर अभी जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहा है कि वो हर जिस भी उसमें करेगा रहेगा तो वो जो है उसको हरा देगा। लेकिन ये आरके हमेशा आरके भूल जाता है कि जो ज़्यादा हवा में उड़ता है वो धड़ाम से मुंह केवल ज़मीन पे गिरता भी है। और खैर जब अभीरा ने उसको देख लिया है शिवानी को और उसको किसी तरह से वो शांत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ये अरमान ने शिवानी को देखा है तो वो उसके पास आया है। ये और खैर किसी तरह से दोनों आरके और ये अभीरा शिवानी को घर ले गए हैं। और जब ये आरके अरमान उनके पास पहुंचने वाले हैं तो माधव जी ने उनको उसको पकड़ लिया है। लेकिन ये विद्या की को क्या हो गया है, मतलब किसी भी तरह से उसको तो अरमान को अभीरा के खिलाफ भड़काना ही भड़काना है। कितनी गंदी उल्टी करती है भैया ये, इसको शर्म नहीं आती क्या? ये मतलब एक औरत होकर दूसरी औरत के ऊपर ये कीचड़ उछाल रही है। इसको मतलब ये है क्या? इससे पहले हमने हाँ एक और जब ये कावेरी पोद्दार ने इसको शिवानी को देख लिया है और वो डर के मारे पानी भी नहीं पी पा रही है। तो कभी 2-3 गिलास तो वो गिरा ही चुकी है और कह रहे हैं कि हमने जो है अपने हमारा माधव हमें छोड़ के चला जाएगा, हमारा पोता हमें छोड़ के चला जाएगा, हमने जो किया अपने परिवार की भलाई के लिए किया। ये जो भी उसने बोला। और ये इतने में अभीरा आ गई और उसको उसने पानी भी पिलाया है। और वो कहती है कि ऐसा क्या हो गया? लेकिन तब तक ये जब ये बाहर बैठी हुई है झूले पे और ये आर के वहाँ आया तो वो पूछती है तो वो बताता है कि हाँ वो ठीक है, अभी शिवानी ठीक है। और लेकिन वो बताती है कि वो कुछ दादी या दाद कुछ कहने वाली बता रही थी, लेकिन वो बता नहीं पाई पूरी तरह से। और वो आर के कहता है कि इसका मतलब वो उसका कुछ ऐसा है कि जो है हाँ ये कावेरी पोद्दार के लिए जो बोला कि हो सकता है कि उसका माधव जी का कोई ऐसा वो कि उनको पसंद ना हो तो उन्होंने उससे अलग ही कर दिया हो। ये तो बिल्कुल सही कहा। अनजाने में ही आर.के. ने सच बात कह दी है। और ये जब ये विद्या उसको अभीरा के खिलाफ भड़का रही है अरमान को, वो कितने उसने मतलब बोला है कि आप बस करो पर विद्या तो बस करने में कहाँ करती है। लेकिन जब उसका अपनी माँ पर तो बस चला नहीं, उसे तो वो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन गुस्से में उसने पूरी टेबल ही उलट दी है। और आज जो माधव जी ने उसको अरमान को बोला है बिल्कुल सही कहा। तो क्या वो आके उसको सांस नहीं आ रही है, बिल्कुल सही कहा कि अभीरा तेरी जिंदगी है, तेरी सांस है, इसको देख के तुझे सांस आती है। और जब 2 दिन बाद तेरा सेपरेशन फाइनल हो जाएगा तब तू करेगा भी क्या? कह तो आज मैंने हमेशा उसका साथ दिया,
बिल्कुल सही कहा कि जब तक तेरे लिए आसान था तब तक तूने उसका साथ दिया है। लेकिन जब जो है कोई बहुत कठिन समय आया है या कोई बहुत बड़ी मुश्किल आई है, तूने अभीरा का साथ छोड़ दिया। बिल्कुल सही बोला आज माधव जी ने। आज कम से कम कोई तो इस घर में ऐसा है कि जो अरमान को आईना दिखा सकता है। बिल्कुल सही। आज माधव जी ने कम से कम अरमान को ये तो बताया कि वो अभीरा से अभी भी कितना प्यार करता है। रिकैप खैर वही है, अभी पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, सच में दादी सा आज शिवानी को देख के तो डर ही गई, मानो जैसे उसने भूत देख लिया हो। लेकिन स्मार्ट भी बहुत है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं एंड में उन्हीं को सबक भी मिलता है और पछताना भी पड़ता है। आज एक पल के लिए माधव जी को लगा शिवानी और शिवानी को लगा माधव जी, लेकिन वो तो लाइट गई इसलिए चेहरा नहीं देख पाए। माधव जी को लगा मैंने विद्या का हाथ पकड़ा है, लेकिन हाथ पकड़ा था शिवानी का। लेकिन दोनों में एहसास आज भी है, अंधेरे में भी दोनों एक दूसरे को पहचान गए। और यहाँ पे आर के ढोल लेके आया और अरमान भी लेके आया। दोनों ने बहुत बढ़िया तरीके से ढोल बजाया है, वेरी नाइस। और यहाँ बंसल आज इतने खुश, ये तूफान के आने के पहले की शांति है। जो इतनी खुशी मना रहा है बंसल, अपनी बेटी को किडनैप करवाएगा। अब अबीर और क्यारा की कोई प्लानिंग है, जो दोनों शादी करके आ गए हैं। क्या है वो तो आगे ही पता चलेगा, सच क्या है और झूठ क्या है। लेकिन आज सबने डांस किया और शिवानी भी आ ही जाती, लेकिन अच्छा हुआ कि उसका ध्यान कावेरी पौधार पे चला गया और वो डर गई और उसकी तबीयत वहीं पे खराब होने लगी। अबीरा भी देख लिया, इसलिए अबीरा उसके पास गई और बाद में अरमान का ध्यान गया और फिर आरके का जाता है और आरके और अरमान दोनों ही भागते हैं। लेकिन माधव जी अरमान का हाथ पकड़ लेते हैं और आरके अपनी माँ के पास चला जाता है और फिर वो उसे लेके चला जाता है। अच्छा हुआ दादी सा भी जाना चाहती, लेकिन मनोज और माधव जी ने रोक लिया डांस करने के लिए, इसलिए बच गई शिवानी। लेकिन यही डर के कारण शिवानी सब सामान पैक करके शहर छोड़ के भागना चाहती है और उस टाइम घर पे कोई नहीं है। अब देखना है कि वो जा पाती है या नहीं। लेकिन सच में विद्या कितना घटिया सोचती है और कितना घटिया बोलती है। अरमान रुक रहा है फिर भी रुक नहीं रही है। और बहुत बढ़िया किया अरमान, तुमने पूरा टेबल ही उठा के फेंक दिया। बोलने से पहले कुछ सोचती जाओ कि क्या है। जब इंसान को जब सच पता ना हो ना, तो अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जब से ये हादसा हुआ है जेल वाला, उसके बाद तो विद्या जब देखो तब अपने मुंह से आग उगलती है। जो मन में आया बोल दो, कुछ तो शर्म करो विद्या। बाद में कावेरी पौधा देखने भी आती है शिवानी को, लेकिन शिवानी नहीं मिलती, इसलिए वो इतना डर गई है कि वो ग्लास तक पकड़ के पानी तक नहीं पी पा रही है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। तो कावेरी पौधा ऐसा काम ही क्यों करना जो बाद में डर लगे और पछतावा ही मिलेगा तुम्हें। और अभी तो माधव जी को पता नहीं है, लेकिन जब पता चलेगा तब माधव और अरमान के कटघरे में खड़ी तो तुम ही रहोगी कावेरी पोद्दार, और जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन ये तो कमाल हो गया, ये तो पोद्दार के घर की रीत बन गई है कि कुछ भी हो ब्लेम अरमान और अबीरा पे डाल दो और अरमान को सौतेला भी बोल दो। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसको सौतेला बोल रहे हैं। माँ अलग अलग है लेकिन बाप तो एक है ना, तो खून तो आपके घर का हुआ तो सौतेला कैसे हो गया। लेकिन नहीं, यहाँ तो अरमान को ही गिल टिप पे भेजना है सबको। आदत जो पड़ चुकी है वो कैसे जाएगी। और विद्या, तुम अपने बेटे से इतना प्यार करती हो, शिवानी को आने दो, फिर देखती हूँ तुम्हारा प्यार कहाँ।
उड़नछू होता है, या इसी तरह प्यार करती हो तुम? क्योंकि अरमान को एहसास तो होता है, लेकिन वो उस एहसास से अभी तक वंचित है जो उसकी माँ के साथ था। लेकिन लगता तो है कि कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि आज जब उन्हें पैनिक होते हुए देखता है दूर से, तो उसे भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो तुरंत जाना चाहता था अबीरा के पास और शिवानी के पास। तो यही तो कनेक्शन होता है दिल से दिल का, जो एक न एक दिन एहसास भी होगा, और दोनों माँ बेटे मिलेंगे भी। लेकिन हाँ, सबको घर लेकर आए तब आर्यन ने कहा अभी और मस्ती करते, लेकिन आप क्यों घर लेकर आ गई? और रूही ने भी आज फिर से बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है विद्या को। अब रूही भी अपने फॉर्म में आ रही है। हर बार अबीरा को कुछ भी कहना, सच में विद्या का कैरेक्टर इतना गिर चुका है ना कि कल उठ के वो अच्छी भी बनेगी तब भी अच्छी नहीं लगने वाली। कावेरी पोद्दार को उस गुंडे ने सतर्क कर दिया कि आपके पीछे खतरा है, सतर्क रहिएगा। अब दादीसा को टेंशन हुई है और आगे ज्यादा होगी कावेरी पोद्दार, क्योंकि तुम्हारे कर्मा रिटर्न अब तुम्हें जरूर मिलेंगे। कावेरी के आसपास खतरा है और वो और पैसे की डिमांड कर रहा है, और यही पैसे के टाइम पे वो फिर से पकड़ा जाएगा अबीरा और आरके के हाथों। तब वो कहेगा कि अरमान की माँ जिंदा है। सही कहा अबीरा, दादीसा ने ये गलत किया। अरमा एक बच्चे को एक माँ से दूर रखा और इतना बड़ा राज छुपा के रखा है। शिवानी भी तोहफा देने के लिए आई थी, आर के लेकर नहीं आया था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जब अबीरा ने पूछा था वो कहने वाली थी कि वो दादी, आरू की दादी, लेकिन आगे का सब नहीं सुन पाई, सिर्फ दा सुन पाई अबीरा भी। शिवानी कावेरी पोद्दार से भी टकराई, लेकिन वो आवाज पहचान गई, इसलिए वो वहां से गायब हो गई। अच्छा हुआ अगर वो चली गई, नहीं तो आज ही कुछ तो हो ही सकता था। बच गए। एक बात अबीरा ने भी सही कही कि दादी सा को कोई हक नहीं बनता कि सबके जिंदगी के फैसले ले, और इतना बड़ा फैसला जो अरमान की माँ से जुड़ा है वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर, बाय एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे ऑल फ्रेंड्स। नवीन जी, अंजू जी, आप दोनों को भी। नमस्ते अंजुजीना जी। ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए ये पहली बार उनका हाथ ऐसे इतना हिल रहा था, अपने आप खो रही है, मतलब उसका अंदर हिल रही है कि नींव हिल जाएगी, सबका जिंदगी तबाह कर दे। पर ऐसा सच क्यों छुपाना? फिर उसने गलत किया था। सिर्फ अपने हिसाब से बहू नहीं मिली तो अब भी पूरा जिंदगी खराब कर दोगे? देखो, अभी भी हल होता है। हाँ, थोड़ा दिक्कत होती है, गुस्सा होगा, सब कुछ आएगा। आई थिंक इट शुड बी टुगेदर, लेट देम। हाँ, दो बीवियां नहीं होनी नहीं चाहिए। पर अरमान की माँ है, उसके सामने थोड़ा अविद्या जी को थोड़ा अजीब लगेगा। आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट। कुछ भी हो, एक औरत के मैं मसले में समझती हूँ। खुद शिवानी जी को भी प्रॉब्लम होगी। थोड़ा अलग अलग रहने से ही माधव जी देख सकते हैं। दैट्स ओनली थिंग। एंड दूसरी शादी नहीं टिक पाएगा। इन ऑर्डर टू बी अनफेयर, मतलब एक इक्वालिटी या जो सही करना है, तो माधव जी शिवानी जी के साथ रहना है, और बार बार विद्यार्थी को देखने आते हैं या कुछ करना चाहिए, बिकॉज दे हैव टू, मतलब मिडिल ग्राउंड, मतलब बीच का रास्ता चुनना चाहिए माधव जी। एंड जो भी माधव जी ने कहा अरमान से, अब झूठा हो, क्योंकि आप यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, मतलब आप जो सोचते हो, जो मानते हो, आप करते नहीं हो। कुछ कहते हो, कुछ और करते हो। सो हाँ,
जब तक आसान है तो आप करते हो, पर अगर थोड़ा मुश्किल ऐसे मामले आ जाते हैं तो पहली बार अरमान तो परिवार को ही चुनता है, अबीर का नहीं चुनता, वो छोड़ देता है। पर अबीरा ऐसे नहीं करती। अबीरा दोनों परिवार को एक साथ जुट के साथ चलती है और अरमान को भी चुनती है। पर अरमान बदकिस्मती से नहीं करता है, वो दोनों करना चाहता है, पर क्या हो जाता है कि उसको वो एहसानमंद हो रहा है। उसकी वजह उस एहसान में दबे तले हैं वो अरमान, इसकी वजह से वो बीच का रास्ता चुन नहीं पाता वो। जानते हुए कि अबीरा सही है, पर इस बार नहीं। मिल-जुल के वो पूरी परेशानी का सॉल्व करेंगे, वो अबीर चारू का सिचुएशन वो सॉल्व कर देंगे और खायरा की भी ये झूठा शादी किया होगा समथिंग कि कुछ है जो चारू की ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम है या परेशानी है या ज़िंदगी खतरे में आया है, कि ज़िंदगी खतरे में आया है। तो इसकी वजह से आई थिंक अबीर कायरा ऐसे झूठे-मूठे शादी ऐसे किए होंगे, क्योंकि क्या है कि कायरा अपनी दीदी से बहुत प्यार करती है और अबीर भी चारू से बहुत प्यार करता है। तो उसकी ज़िंदगी दाँव में है, दाँव पे लड़का लगा है, तो उसकी वजह से आपको उसको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अमीर किसी की लड़की की ज़िंदगी खेल नहीं सकता वो। उस सबका औरतें वो इज़्ज़त देता है और जान बचाता है, वो अच्छा लड़का है। हाँ, वो उसको बहुत गुस्सा आता है, पर वो अच्छा लड़का है, किसी की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता वो। हाँ, गलतियाँ हो सकती हैं, पर उसका मतलब विद्या तो बाप रे बाप! ये तो दादी साहब के ऊपर जाने वाली है। इतना ज़हर उगलती है, बाप रे बाप! और क्या अरमान को आशीर्वाद देने से क्या है? बुज़ुर्ग हैं, वो अरमान बुरा नहीं है। जानती हूँ उसने बहुत बुरा किया अरमान ने, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आप शराफ़त छोड़ दो और आके क्यों नहीं आके बिना सोचे समझे। अच्छा हुआ अरमान ने ऐसे रिएक्ट किया, पर माधव ने जो कुछ अरमान को बताया वो पूरा सही है। उसने माना है कि पूरे दिल से अब बात करो, खुल के बात करो, तभी मसले सुलझेंगे। अब तभी आपको और एहसास होगा कि आप एक दूसरे से ही बने हैं, आप पूरा एक दूसरे के आप पूरा करते हो। दैट इज दे कंप्लीट ईच अदर, तब पूरा करते हैं दोनों एक दूसरे से, कि एक कमी है एक बल है, तो वो मतलब एक जुट कर वो एक पूरा इंसान बन जाते हैं, जैसे कि एक आत्मा, एक सोल। उसी तरह से एक अगर दूसरा एक गलती का तो वो सुधार देगा कि बताएगा तो आप सही कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, बोल सकते हैं, ऐसा है। दूसरा गलती करते हो, एक तीसरा बोल तो तुम गलत कर रहे हो, तुम सही जा रहे हो, तो एक एक सही रास्ता पकड़ रहे हो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे अबीरा भी कह सकती है, अभी और अरमान कैसा है, इसलिए वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। उनका एहसास होना ज़रूरी है, एहसास दिलाना ज़रूरी है। सो अगर पूरा बात करेंगे तभी ये हो सकता है ना। एंड अब आप अबीरा के देखे आपको साँस लेने पड़ते हैं, तभी आप साँस ले पाते हो। जैसे अनुपमा के बिना नहीं कुछ नहीं चलता, उसी तरह अनुपमा अनुज के बिना कुछ नहीं चलती। इट्स द सेम थिंग। एक पूरा करती, बहुत कम इंसान आपको सच्चा प्यार मिलता है, अच्छा जीवन साथी मिलता है। शाम ढलने से अपने जीवन साथी से आप प्यार कर सकते हो, आप चाय पी सकते हो एक-दूसरे के साथ। बिकॉज़ अकेलापन बहुत खलता है एक समय के बाद। सो इट्स पूरा बैठ के बात करने से उनको पता चला जाता है कि वो पूरा करते हैं एक-दूसरे के लिए। वो एक-दूसरे के लिए बने हैं। तो एक-दूसरे पूरा करते हैं। पूरा खुल के बात करने से सब हल मिल सकता है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।